वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें आपस के इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अमन व अमान पर इजलास से खिताब में कहा, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशत गर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इंतहाई अहम पेशरफ्त है। मुज़ाकरात में पाक अफगान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। सिक्योरिटी, तिजारत और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्द ग्रुप्स को बेचे जाने का इंकशाफ। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के हुकूमत में आने के बाद 5 लाख हथियार गुम हुए। हथियार अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों समेत दहशतगर्द ग्रुप्स को बेचे गए। तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी को बताया कि फौजी साजो सामान में से कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, इक़्तिदार का रुख ज़रूरतमंदों की तरफ हो गया है। चाहती हूँ हर उस शख्स तक पहुँचूँ जो रियासत का इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने कुर्सी प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं दी। वज़ीर आला का काम टांग पर टांग रख कर AC वाले कमरे में बैठना नहीं। खुसूसी अफराद में व्हील चेयर और मुआविन आलात तकसीम करने की तकरीब में कहा, जल्द 3 मरला मुफ्त प्लॉट देने का प्रोग्राम ला रहे हैं। 1 मई को राशन कार्ड का इजरा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा। रेवेन्यू ना बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल होगा। अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। मुआशरे और इदारों में बेहतरी के लिए जज़ा और सज़ा के तसव्वुर को अपनाना होगा। माजी से सीख कर आगे बढ़ना होगा। सरमायाकार हमारे सर का ताज हैं। सरमायाकारों को इज्जत और हर मुमकिना सहूलत देना होगी। कराची में 100 ग्राम की रोटी 10 रुपए की मिलेगी। 120 ग्राम का नान 15 रुपए का होगा। कमिश्नर कराची ने निर्ख मुकर्रर कर दिए। आटे की कीमतों में भी कमी। 2.5 नंबर आटा 17 रुपए, फाइन आटा 10 रुपए किलो सस्ता। चक्की आटे की कीमत में भी 10 रुपए कमी। ट्रायल कोर्ट्स 4 माह में 9 मई के मुकदमात का फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, अदालतें मुल्ज़मान के फेयर ट्रायल हक को यकीनी बनाएंगी। बहुत से मुल्ज़मान ने 1 से ज़्यादा मुकदमात में नामजद होने का मौक़िफ़ अपनाया। चालान और रिकॉर्ड फराहम ना करने का भी मौक़िफ़ अपनाया। रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी भी ट्रायल कोर्ट्स के लिए तवज्जो तलब है। जजेस मुनासिब समझे तो 15 रोज़ा रिपोर्ट्स अदालतों से तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उमर सरफराज चीमा के खिलाफ 9 मई का केस बानी PTI के केस के साथ सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इस केस को बानी PTI के केस के साथ आइंदा हफ्ते सुना जाएगा। चाहते हैं जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। तहरीक इंसाफ अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़े। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में पंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो कारकुनान से खिताब करेंगे। स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गई, पार्टी परचमों की बहार। सीनियर वजीर सेन शर्जील इनाम मेमन का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब नई नहरें अपने हिस्से के पानी पर बना रहा है, बलोचिस्तान या सिंध के पानी का हिस्सा नहीं रोक रहे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात गैर फितरी नहीं, बातचीत से मामला हल होना चाहिए। पानी के मामले पर पंजाब की तरफ से कभी ज्यादती नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्वात में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन, 4 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। असलहा गोला बारूद बरामद। फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म।
कानूनी गैर मुल्कियों को किराए पर घर, होटल, दुकान या नौकरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने चारों सूबों को आगाह कर दिया। वजीर मुमलकत तलाल चौधरी ने कहा कि कानूनी दस्तावेजात के बगैर कोई पाकिस्तान में नहीं रहेगा। जायदाद भी सिर्फ कानूनी दस्तावेजात के हामिल गैर मुल्की को दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी की तारीख में तौसील नहीं होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लंडी कोतल में बारिश और जालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। चनियोट और रायबंड में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शेखपुरा के इलाके मानावाला में भी बादल जमकर बरसे। गंदम की तैयार फसल को नुकसान का खदशा। लाहौर में बादल छा गए। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में अगले 48 घंटे बारिश की पेशगोई।